अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। मैं आप लोगों को एक चूरन बताने लगी हूँ जो आपको कब्ज़ चाहे जिस भी वजह से है, आपकी जो कब्ज़ है उसका इलाज करेगी। चाहे वो कॉन्स्टिपेशन आपको थायराइड के प्रॉब्लम की वजह से है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि आप अपना थायराइड का प्रॉब्लम जो है उसको आप हील ना करें, या स्टमक एसिड कम होने की वजह से है, या आपको बी विटामिन्स और मैग्नीशियम की कमी से है, क्योंकि चूरन में मैं आपको जो इंग्रीडिएंट्स बता रही हूँ उसमें बी विटामिन्स और मैग्नीशियम भी मौजूद है। जिस भी वजह से है आप क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, ये आपकी कॉन्स्टिपेशन का इलाज है। 100% ऑर्गेनिक चूरन है, 8 इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है हमारे पास अजवाइन और कैरम पाउडर। और कैरम पाउडर आपके पास कॉन्स्टिपेशन का किस तरह इलाज करता है, क्योंकि ये फाइबर में रिच होता है। आपके पेंक्रियास से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को हजम करने वाले एंजाइम्स निकलते हैं, कार्बोहाइड्रेटेजेस, लाइपेजेस और प्रोटीएजेस। जो अजवाइन है वो नेचुरली कुदरती तौर पर उसकी सिक्रीशन प्रमोट करता है। अजवाइन में मौजूद एक कंपाउंड होता है थाइमोल, जो कि इन पेंक्रियाटिक एंजाइम्स की सिक्रीशन प्रमोट करता है और आपके स्टमक के तेजाब की भी सिक्रीशन प्रमोट करता है, ताकि वो प्रोटीन को बेटर डाइजेस्ट कर सके। जब आपका प्रोटीन बेटर डाइजेस्ट नहीं होता, वो भी आपके पास कॉन्स्टिपेशन की एक वजह होता है। अक्सर बॉडी में बैड बैक्टीरिया का जो ओवरलोड है वो भी आपके पास कॉन्स्टिपेशन की वजह बनता है। आपके पास कैरम पाउडर में एक कंपाउंड होता है कैरवाक्रॉल। ये जो कैरवाक्रॉल है, ये जो गट के फेमस बैक्टीरियाज हैं जो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया करते हैं, जैसे ई कोलाई और सैल्मोनेला, यहाँ तक कि फंगल कैंडिडा इन्फेक्शंस भी, इसके अगेंस्ट भी आपके पास फाइट करता है। तो पहला इंग्रेडिएंट तो आपके पास कैरम हो गया। दूसरा आपके पास फेनल सीड है। फेनल सीड में आपके पास एक कंपाउंड होता है एनीथोल, और जो एनीथोल है आपके पास, वो जो आपकी आंतें हैं, छोटी और बड़ी आंत, उसके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है। और आपके जिगर से जो बाइल है, कॉन्स्टिपेशन की एक बहुत बड़ी वजह बाइल की कमी होती है, और क्रॉनिक डायरिया की एक बहुत बड़ी वजह बाइल की एक्सेस होती है। अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन बाइल की कमी की वजह से है, तो फेनल सीड में मौजूद जो एनीथॉल होता है वो लिवर से बाइल की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। बाइल का काम होता है आपकी आंतों को जाके लिब्रिकेट करना, नमी प्रोवाइड करना, ताकि आपको कब्ज से जो है वो निजात मिले, और आपके स्टमक एसिड सिक्रीशन जो है उसको भी बेटर करता है। इसके साथ साथ फेनल सीड में आपके पास इंसॉल्युबल फाइबर होता है, जो कि पखाने को बल्क प्रोवाइड करता है ताकि वो इजीली सिक्रीट हो सके। तीसरा चूरन में जनाब आपके पास आ जाता है इस्पगोल। इस्पगोल को आयुर्वेदा में कहा जाता है गुरु नेचर का, यानी हैवी नेचर का। ये पानी एब्जॉर्ब करता है आंतों से, स्टूल को सॉफन करता है और नरम करता है और आसानी करता है उसके पास होने में। चौथा इंग्रेडिएंट है आपके पास पुदीना यानी मिंट। मिंट में मौजूद है आपके पास मेंथॉल। मेंथॉल आपके पास एंटीस्पाज्मोटिक है, यानी जो आंतों के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनसे उनको रिलीव करता है, उनको रिलैक्स करने में हेल्प करता है, ताकि स्टूल जो है आसानी से पास हो जाए। आपके पास गट में जो एंटी पेन, दर्द को रोकने वाले मैकेनिज्म्स हैं, उनको भी एक्टिवेट करता है। इसमें कंपाउंड मौजूद होता है मिथाइल एसीटेट, जो कि एंटी बैक्टीरियल भी है। आपके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सिक्रीशन को स्टिमुलेट भी करता है। आईबीएस रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन का ये बहुत बेहतरीन इलाज है। और मिंट में आपके पास मौजूद होता है फॉलेट। फॉलेट की कमी से आयरन की कमी होती है और मोस्टली गट के पेशेंट्स में ये होती है। तो जब आप मिंट डालेंगे इस चूरन में आपको बताऊंगी आपने कैसे बनाना है। ना सिर्फ कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगी, बल्कि आपको न्यूट्रिएंट्स की कमी भी नहीं होगी। विटामिन सी होल नेचर का कॉम्प्लेक्स इसमें मौजूद है। विटामिन सी जो है आपके पास, वो आपके पास उसमें कंपाउंड होता है। विटामिन सी के 5 हिस्से होते हैं। बावल फ्लेवोनाइड फैक्टर, वो आपके पास आंतों की कोई भी बीमारी हो, विटामिन सी का ये हिस्सा जो है आपके पास उसको हील करता है। तो मिंट इस तरह से भी आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट जनाब आपके पास आ जाता है अदरक यानी जिंजर। अदरक में आपके पास विटामिन B6 होता है, जिसकी वजह से गट प्रॉब्लम्स की, नोजिया और एब्डोमिनल क्रैम्प्स को ये रिलीव करता है। स्टमक एसिड सिक्रीशन को बूस्ट करता है। बाइल सिक्रीशन को बूस्ट करता है। बाइल जब आपके पास अच्छी सिक्रीशन होती है, तो बाइल आपके पास खाने के फैट्स को डाइजेस्ट कर पाता है। आपको पखाना टूट टूट के नहीं आता, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। और ये जो आपकी छोटी बड़ी आंत है, उसके निचले हिस्से में जो प्रेशर है उसको रिलीव करता है, ब्लोटिंग कम करता है। नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने का जो चूरन है, उसमें आपके पास आएगा सना लीव्स का पाउडर। सना लीव फेमस है, उसमें आपके पास सेनोसाइड्स होते हैं, जो कि आपके पास आपकी आंतों के निचले वाले हिस्से को इरिटेट करते हैं और स्टूल को निकालने में आपके पास हेल्प करते हैं। सातवां आपके पास है जनाब जीरा पाउडर, क्यूमिन। क्यूमिन आपके पास स्टूल कंसिस्टेंसी को भी बेटर करता है, अगर पखाना ठीक नहीं आ रहा। लेक्सेटिव भी है, उसको नरम भी करता है। जीरे में एक कंपाउंड मौजूद होता है क्यूमिनल्डिहाइड, जो कि कार्मिनेटिव है, यानी पेट में ट्रैप्ड गैस को रिलीज करने में भी हेल्प करता है। एंटी माइक्रोबियल भी है। और ये आपके पास मैग्नीशियम का एक बहुत रिच सोर्स है, जिसकी कमी से नॉर्मली आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। आयरन का भी रिच सोर्स है, तो गट के पेशेंट्स को जो आयरन की कमी होती है उसका भी ये बेहतरीन इलाज है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें आपके पास आएगा त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर आयुर्वेदा की बेहतरीन हर्ब है जो कि बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होती है। आपके पास स्ट्रेस कम करने के लिए, लिवर को डिटॉक्स करने के लिए, वज़न कम करने के लिए, ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम कॉन्स्टिपेशन रिलीफ़ करने के लिए उसकी बात करें, इसमें आंवला, हरड़ और बेहड़ होता है। ये आपके पास एडेप्टोजेनिक भी है, यानी जिन लोगों को टेंशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उसका भी बड़ा ज़बरदस्त इलाज है। एंटी न्यूप्लास्टिक भी है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन आपके पास आंतों के कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह बनती है। तो त्रिफला एंटी न्यूप्लास्टिक यानी एंटी कैंसर है। इसके साथ-साथ ये आपके पास इम्यूनोमॉड्युलेटरी भी है। जितने लोगों को आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इम्यून प्रॉब्लम्स की वजह से कॉन्स्टिपेशन है, त्रिफला उसके लिए बहुत बेटर है। ज़रूरत से ज़्यादा गर्ड और हाइपर एसिडिटी के लिए त्रिफला बहुत बेटर है। डाइजेस्टिव जूस की सिक्रीशन प्रमोट करता है, एंटी माइक्रोबियल है, स्टूल को नरम करता है, आंतों के मसल्स को रिलैक्स करता है और ये सब कुछ खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला ने आईएसओ सर्टिफाइड फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड इन 8 मिक्सचर्स को मुनासिब प्रोपोर्शन में आप लोगों के लिए मिक्स किया है ताकि इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। ये 100% ऑर्गेनिक है। कॉन्स्टी रिलीफ के नाम से सिर्फ प्रेग्नेंट मदर्स ने जो है इसको कंज्यूम नहीं करना है, वो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ, बल्कि वो लें ही ना इसको, बाकी सब जो है इसको कंज्यूम कर सकते हैं। कॉन्स्टी रिलीफ का 1 टीस्पून आपने बिल्कुल ठंडे दही में नहीं, नॉर्मल दही में रात को सोने से पहले लेना है और 3 महीने बाद आपने इसको 1 महीने के लिए डिसकंटिन्यू करना है। पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है कॉन्स्टी रिलीफ की, जिसमें ये 8 इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके बारे में मैंने अभी बात की है। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है www.holisticwisdombysaharchavla.com पर ऑर्डर कर सकती है। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फ़ोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, वहाँ से ऑर्डर कर सकती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।